अपोजिट टू डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, मतलब अभी तक जो चल रहा है, जैसे कि गोल्ड में 1 आवर टाइम फ्रेम अपोजिट साइड है, मतलब बेरिश है। सो डेली बुलिश हो, 1 आवर 4 आवर बुलिश हो एंड 1 आवर अपोजिट मतलब बेरिश साइड हो, तो क्या करें? या तो डेली बेरिश, 4 आवर बेरिश एंड 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश, तब क्या करना है? तब आपको 4 आवर के लेवल्स पे ट्रेड करना है। 4 आवर के लेवल्स पे ट्रेड करना है मतलब, अगर आप सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने वाले बंदे हो या आपको डायरेक्शनल ट्रेड चाहिए, तो आप लोग 4 आवर के लेवल्स ट्रेड करो। अब जो काउंटर ट्रेडिंग करते हैं बंदे, ठीक है, काउंटर ट्रेडिंग वालों 15 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट पे तो नहीं करते, बट स्टिल अगर जो भी करता है, काउंटर ट्रेडिंग में कोई बता नहीं सकता कि आपको कितना पिप्स का ट्रेड मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्शनल ट्रेड प्रेफर करते हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड आपने तो सुना ही होगा, तो ट्रेंड के हिसाब से ही चलेंगे अभी फिलहाल के लिए। काउंटर ट्रेड में आपको अभी नहीं बताने वाला। ठीक है, सो 4 आवर के लेवल्स फॉलो करेंगे। 4 आवर का कंफर्मेशन है 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। गोल्ड में ही है, रिसेंट एग्जांपल हुआ है, सो आप लोग वहां पर बैक टेस्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज को। थोड़ा सा रिप्ले यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो, बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर आया हुआ है 4 आवर में। तो ये रहा। देखो पहले ब्रेक डाउन करके ही दिखाता हूँ, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। 1 2 3, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, 2 कैंडल्स की। ठीक है, ये रहा ए प्लस, या इसको डिमांड मार्क कर सकते हो। ठीक है, सो 4 आवर बुलिश है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। सही है, सो दोबारा डेली से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई स्टेप हम मिस नहीं करने वाले। ये रहा डेली का टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट। 4 आवर टाइम फ्रेम क्या बता रहा है? 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश बता रहा है, और मार्केट यहाँ पर ये इस ए प्लस एरिया पर थी। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, चलो अब आपको अलाइन करके दिखाता हूँ। क्या किया हमने? डेली बुलिश, 4 आवर बुलिश, ये दोनों हमको पता चल गए, और 1 आवर बेरिश। ठीक है, ये इस तरीके से सिनेरियो है। तो ऐसे टाइम पर हम 4 आवर के लेवल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, काउंटर ट्रेड करना है, कर सकते हो, बट उसमें थोड़े बहुत पिप्स मिले तो निकल जाना। ठीक है, ये आया ए प्लस पर, टैप हुआ। क्या कंफर्मेशन है? 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलो देखते हैं, वेट करेंगे। ये कल ही हमने डिस्कस किया था, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर भी निकाल के बताया था मैंने आपको, बट वो आज वहां पर आया नहीं, तो क्या करें। ठीक है, ये देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से ये 5 मिनट की मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं आज। ठीक है, यहीं से वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लान क्या है? कंफर्मेशन नहीं मिला, क्या करें अभी? अब हम 1 आवर में जाएंगे। ठीक है, उससे पहले एक और सीक्रेट टिप बताता हूँ, बट अभी तक आपको अच्छे से कंफर्मेशन क्लियर नहीं है। मैं एक और बार आपको रिवीजन। मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का या 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन लेते हो। अब देखो गाइज, इस पे मेरे को कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि इसका मैं और एक्सप्लेनेशन रिवीजन लेक्चर में दूंगा। ठीक है, जस्ट अभी इसको दिमाग में जाने दो। और
तीन लेवल्स में से या दो लेवल्स में से मार्केट कोई लेवल पर नहीं आता टैप करने के लिए और वहां से ऊपर या नीचे चला जाता है, तो इसके बाद वाला एक स्ट्रक्चर लेवल या टीजेल लेवल 1 2 3 पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब बस इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, इस पे अभी कोई डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो कैसे। अब यहाँ पर 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, राइट। ये लेवल्स निकल के आई, मार्केट आया ही नहीं। अब इसके बाद कौन सा 1 2 3 है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद वाला पहला 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये सीक्रेट टिप है जो मैं भी नहीं बताता हूँ कभी, बट बता देता हूँ। ये पहले बैच में है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, टीजर लेवल 2 पे आए, यहाँ से बाय। ठीक है, आप चाहो तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, कोई क्वेश्चंस नहीं करेगा। ठीक है, इसके बारे में और बताऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इस तरीके से इसे आप ट्रेड कर सकते हो अगर कंफर्मेशन मिस हो गया है तो। बस एक बार ही ये प्ले होता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, मैंने भी अभी अभी डिस्कवर किया है, ये 1 1.5 साल हो गया है। ठीक है, सो 4 आवर के लेवल्स पे हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे। दोबारा यूएसडी जेपीवाई में एक एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा रिप्ले यूज करना पड़ेगा। अब देखो, डेली से स्टार्ट करेंगे हमेशा। यूएसडी जेपीवाई का डेली टीजीएल लेवल 1, टीजीएल लेवल 2। ठीक है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। 4 आवर में जाने के बाद उसका लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट कौन सा है। सो ये रहा 4 आवर का। तो ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, बिल्कुल है। 4 आवर का टीजीएल लेवल 1 सेलिंग साइड एंड टीजीएल लेवल 2 सेलिंग साइड। ठीक है, ये कलर मैंने समझने के लिए रखे हैं मेरे लिए, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, टीजीएल लेवल 2 तक हमने निकाला, 1 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम अब हमें क्या बता रहा है। ठीक है, ये देखो 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब आपको मैं सवाल पूछूंगा कि आप लोग अगर इस सिनेरियो में होते तो आप लोग बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे, क्योंकि एट द सेम टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश हो चुका है और एट द सेम टाइम 4 आवर के सेलिंग एरिया पर। चलो गाइज, आप लोग मुझे एक ऑनेस्ट आंसर देना, आप लोग क्या प्लान कर रहे थे यहाँ पर, चैट में बता दो मुझे। क्योंकि ट्रेंड देखो बेरिश है, 4 आवर और डेली बेरिश साइड है और 1 आवर बुलिश है। बेरिश मूव प्रेफर करोगे या बुलिश मूव। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो 1 आवर के बाइंग लेवल्स निकल के आए वहां तक सेल करो। ठीक है, फिर 1 आवर के बाइंग लेवल से कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड एग्जिट कर दो, यहाँ से काउंटर ट्रेड या स्कैल्पिंग ले लो। ठीक है, मार्केट को अगर बाय होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल होना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब देखो, ये एक 1 आवर का बाय जोन है, राइट। 1 आवर बुलिश है। अब आप ना ये ऐसे ट्रेड भी कर सकते हो, काउंटर ट्रेड। यहाँ से सेल किया, इस जोन तक टारगेट रखा, फुल बुक कर दिया। अब यहाँ से दोबारा काउंटर ट्रेड, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करने वाले हो, यहाँ पर जो प्रॉफिट बना है ना, इसका सिर्फ 20 या 25% ही रिस्क करो। ठीक है, कैपिटल का कुछ भी अमाउंट रिस्क मत करो, बस ये प्रॉफिट का अमाउंट रिस्क करो। इसमें से 25, मतलब मान लो $50 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से $10 का ये एक ट्रेड लगा दिया। अब $10 जाएंगे, $50 प्रॉफिट से, है ना अपने पास 40। अगर चल गया तो
इसमें 30 और 20 और मिल जाएंगे, तो क्या दिक्कत वाली बात है, उल्टा अपना ही फायदा है। ठीक है, 4 आवर पे क्या कंफर्मेशन है, 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेट्स सी 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है या नहीं। सो ये रहा 1 2 3, इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग देख सकते हो, ये पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी कैंडल ने इसको टेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले लो 20 से 30 पिप का ऐसा रखकर। कहाँ तक टारगेट बोला है, ये पहला टारगेट यहाँ पर 90 पिप का और 130 पिप का यहाँ पर। ठीक है, पहला टारगेट डन यहाँ पर 80 90 पिप का। ठीक है, ये देखो ये यहीं से ऊपर चला गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी हम देखेंगे थर्ड कंडीशन। ठीक है, जिसे भी कंफ्यूजन हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया है, जो बताने का या सिखाने का तरीका है वो यही है, बट इसको और आसान भाषा में अगर समझेंगे हम, तो बस हम लोग ये 3 टाइम फ्रेम है हमारे, इन तीनों टाइम फ्रेम के हर लेवल्स निकालते हैं, बाइंग और सेलिंग लेवल, जिससे हमें पता चलता है, मान लो ये ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर मार्केट है। ठीक है, और ये सेलिंग के लेवल से हम आ रहे हैं। अब मार्केट में क्या हुआ ना, बुलिश साइड शिफ्ट हो गया। अब आप क्या देख रहे हो, बाइंग देख रहे हो, सही है, आपने किया बाई यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो पुराने सेलिंग लेवल्स है ना, यही मल्टी टाइम फ्रेम के हमारे रेफरेंस जोन बन जाते हैं। मतलब यहाँ से मान लो आपने बाय किया, तो आपको पता रहेगा कि मुझे कहाँ पर बाहर निकलना है, क्योंकि इस एग्जैक्ट एरिया से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने यहाँ तक टीपी बुक किया, मार्केट सेल हो गया। ठीक है, फिर दोबारा इस लेवल से बाय किया, यहाँ पर दोबारा सेल हो गया, दोबारा इस टीजीएल 1 से बाय किया, दोबारा यहाँ से सेल हो गया। ठीक है, इसीलिए हम तीनों टाइम फ्रेम के लेवल्स निकालते हैं। अब ये दिक्कत है कि बहुत सारे लेवल्स निकल के आएंगे, तो वो तो निकल के आएंगे ही, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कौन से लेवल पर क्या हो जाएगा। ठीक है, बाइंग होगी या सेलिंग होगी, आप मेरा ही चार्ट देख लो, बस आपको ग्रीन और रेड और उसको लेबल कर दो कि 1 आवर 4 आवर या डेली जो भी है, तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूज टू हो जाओगे तो समझ में आना चालू हो जाएगा। चलो थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन बताने से पहले डेली टाइम फ्रेम का मैं कंफर्मेशन बता देता हूँ। अब तक आपको बताया गया है कि 1 आवर पे अगर हम लेवल्स निकालते हैं, 1 आवर की लेवल टैप होती है तो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन। ठीक है, ठीक है, इस स्टेप को याद रखो। अब डेली लेवल पे ना हमें चाहिए होते हैं दो चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, 24 आवर लेवल पे हमें सबसे पहले लगेगा, ये डेली के लेवल पर 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर, 1 आवर के लेवल पर हमें दोबारा 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, सो ये पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन उसके बाद ये दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब ये कैसे करना है, देखो डेली के लेवल पर मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले डेली का लेवल समझ लेते हैं। थर्ड कंडीशन, व्हेन 1 आवर एंड 4 आवर इज अपोजिट टू डेली, इसका मतलब डेली ना बुलिश हो या बेरिश हो, 4 आवर बेरिश हो या बुलिश हो, या 1 आवर बुलिश हो या बेरिश हो, ठीक है, डजेंट मैटर 1 आवर और 4 आवर कहाँ पर है, बस मार्केट डेली के लेवल पर आएगा तो हमें चाहिए कंफर्मेशन। तो वो कंफर्मेशन क्या है, ठीक है। थर्ड कंडीशन गाइज ऐसी है कि 1 आवर और 4 आवर कुछ भी होने दो, अगर डेली के लेवल पर टैप होता है तो आपको क्या कंफर्मेशन लेनी है, पहले 1 आवर का, देन 1 मिनट का। अब ये एक बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है।
ध्यान से देखो। ठीक है, ये डेली का टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2। अब हम क्या करेंगे, 4 आवर के लेवल्स मार्क करते हैं। अब देखो 4 आवर में 5 वेव्स बनाकर ये सेलिंग साइड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, 5 वेव्स बनाई, 1 2 3, दोबारा 1 2 एंड 3। यहाँ पर ये 5 वेव्स हुई थी, ये ओवांडा में आपको दिखेगा शायद। ठीक है जी, देखते हैं हुई है क्या नहीं, मुझे भी नहीं पता। हाँ, ओवांडा में हुआ है। ठीक है, ये 5 वेव्स हुआ है। हम ओवांडा का चार्ट फॉलो करते हैं। सो एट द सेम टाइम क्या हुआ है, 4 आवर बेरिश हुआ है और डेली के बाइंग लेवल पर टैप हुआ है। ठीक है, डेली ना सबसे बड़ा लेवल है। अब यहाँ पर क्या कंफर्मेशन है, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, 1 आवर भी बेरिश साइड ही चल रहा है, देख सकते हो आप। ये 1 आवर का टीजर लेवल 1 और टीजर लेवल 2। ठीक है, ये 4 आवर और 1 आवर के सेलिंग एरियाज, ये डेली का बाइंग एरिया। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ। डेली को गाइज आप लोग ट्रक समझो, 4 आवर को एक कार समझो, एंड 1 आवर को एक बाइक समझो, एंड 15 मिनट तो अभी हम बात नहीं करेंगे, बट स्टिल 15 मिनट को एक साइकिल समझो। अब प्राइस कौन से लेवल पर है, ट्रक लेवल पर है। अगर ट्रक लेकर अगर आप निकलोगे, एक कार को मारोगे तो कौन सरवाइव करेगा। सेम, ट्रक लेके निकले हो, सॉरी कार तो 4 आवर है, 1 आवर तो एक बाइक है। ठीक है, कोई भी बता सकता है कि कौन सरवाइव करेगा। सो यहाँ पर अभी आप देखो। ठीक है, डेली लेवल पर टैप ये इस तरीके से। अब 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कंप्लीट है कि 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हम 3 लेवल्स निकाले 1 आवर के, कौन कौन से, RBS A+, मार्क करके खींच दिया। अब जस्ट वेट करो। अरे भाई, ठीक है, ये देखो 1 आवर के A+ लेवल पर आया है। क्या किया हमने, डेली से 1 आवर पे शिफ्ट हुए, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के A+ लेवल पे टैप हुआ है। ठीक है, ये कहीं पर भी हो सकता है, बट A+ पे टैप हुआ है इसलिए मैंने लिखा है। अब इस 1 आवर के लेवल पर क्या कंफर्मेशन है, 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट में तो नहीं जाने देगा, बट 2 मिनट देखते, 2 मिनट। ठीक है, अब जो मैंने ट्रेड लिया था अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। यहाँ पर ना 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। सो ये A+ एरिया 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट के लेवल पे एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर एंट्री ली, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा, रिस्क फ्री लेकर चला गया। दोबारा एंट्री ली, रिस्क फ्री दिया, अब ये चल रहा है। ठीक है, अब अपनी एंट्री कहाँ पर है, 3170। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रक या डेली लेवल में कितनी ताकत होती है। 170 पे हमने एंट्री ली थी, राइट, इस टीजर लेवल 1 पे। अब देखो यहां से ये कितना पिप्स ऊपर गया, 170। ठीक है, कितने दिन में इसने 190, मतलब 1900 पिप्स दिए 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन में 1900 पिप दिए गोल्ड ने। तो अगर आपने डेली लेवल से भी उठा लिया, एक हफ्ता भी होल्ड कर लिया, आपको 1000 पिप के आसपास आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक ट्रेड लिया था मैंने डेली टाइम फ्रेम पर। एक और ट्रेड लिया था, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, पर थोड़ा पुराना है वो। ये रहा। ठीक है, समझ लेते हैं इसको सबसे पहले। ये रहा डेली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन। ठीक है, मतलब एक बाइंग जोन है। यहाँ पर जैसे ही टैप हुआ मार्केट, क्या करना है, सबसे पहले तो 1 आवर में जाओ। क्या 1 आवर में यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, लेट्स सी।
ठीक है, ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये ग्रीन कैंडल, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद ए प्लस आरबीएस डबल बॉटम। अब 5 मिनट में तो जा ही सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट में भी नहीं जाने दे रहा, 15 मिनट देखते हैं। अब देखो, ये ना 1 आवर का आरबीएस जोन था। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे कंफर्मेशन मिला था 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और रिस्क फ्री चला गया। ठीक है, देन मार्केट ने दोबारा ए प्लस लेवल पे टैप किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्किंग्स तो है मेरी एज इट इज। 5 वेव्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 1 मिनट में, और जैसे ये लेवल 4 पे टैप हुआ, यहाँ पर एंट्री ली। फ्राइडे को ट्रेड लिया था मैंने, अब भी याद है मुझे। ठीक है, ये देखो 1 मिनट के 4th लेवल पे बाय किया। अब ये ज्यादा मैंने होल्ड नहीं किया, 200 से 250 पे भी होल्ड किया। अगर मैं इसे होल्ड करता ना गाइस तो मजा आ जाता। ठीक है, एक दिन में ये प्रॉफिट हिट हुआ है। ठीक है, ये एंट्री कहाँ पर थी, 2560 पर। अब आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है। इसको अगर लेकर भी छोड़ देता तो कितना पिप्स होता है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर है वैसे ये, हाँ ये रहा, ये यहाँ पर है 2600 से, ये देखो 8000 9000 पिप्स बहुत हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट वहां पर गया भी नहीं है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा स्विंग ट्रेड में भी ध्यान दो, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग ही मत करो। बट ये आप पर है, आपको कहाँ पर ज्यादा रुचि है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है गाइस, मुझे चैट में बता दीजिए। अब इसको प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। सबसे लॉजिकल या थोड़ा सा हार्ड टू अंडरस्टैंड टॉपिक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ही है पूरे इंटायर कोर्स में। बिगनर्स के लिए ये टॉपिक कंपलसरी, क्या बिगनर्स के लिए भी, प्रोस के लिए भी। फिजिकल सेशन, स्मॉल कंफर्मेशन डू फिजिकल नहीं, जरा सा हिंदी में बताइए, मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची है। आज 15 मिनट ए प्लस देखना, ठीक है ठीक है। देखो स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट करो, कोई बात नहीं है, बट उसमें 15 मिनट में मल्टी टाइम फ्रेम मत घुसाओ। ठीक है, 15 मिनट जब भी ट्रेड करोगे मल्टी टाइम फ्रेम मत देखो, क्योंकि 15 मिनट स्कैल्पिंग का है, मल्टी टाइम फ्रेम डायरेक्शनल ट्रेड देता है आपको। कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। पर्सनली मैं आपको बताऊं मुझे कितना टाइम लगा था, 3 से 4 महीने लगे थे सिर्फ मल्टी टाइम फ्रेम समझने के लिए। अगर 1 आवर का लेवल टैप हुआ है तो 1 मिनट में जाके क्यूएमएल का वेट करना है, या फिर ठीक है क्यूएमएल का भी वेट कर सकते हो, आरबीएस का भी कर सकते हो, एसबीआर भी कर सकते हो। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, रुको अभी भेजता हूँ। तो मुझे बताओ, पीडीएफ भेज दिया है मैंने, आ गया क्या पीडीएफ बताओ। ठीक है, उसमें ना विद एग्जाम्पल्स है, तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स दिया है उसमें, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा क्लास और टोटल। अच्छा, हाँ हो जाएगा ना, रिवीजन हो जाएगा। अभी देखो गाइस, फ्राइडे और सैटरडे को, फ्राइडे तो आज है, सैटरडे और संडे को क्लास नहीं है।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को हैप्पी वीकेंड। अगर प्रॉफिट बनाया है इस वीक तो मस्त विड्रॉल्स ले लो 30-40%, और मस्त टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ। और जो भी आज आने वाला था बट अपडेट नहीं आया कुछ, ठीक है, मेरे हिसाब से मंडे को ही होगा। ब्रोकर का ब्रोकर का अपडेट मंडे को मिल जाएगा। ठीक है, अपने इंडियन यूजर्स के लिए ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, वीआईपी भी तभी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी एसएमसी पार्ट 2। सो कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड और सभी को गुड नाइट।